दोस्तों नमस्कार। मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान की तरफ से पुनः हाजिर हुआ हूँ। हम एक ज्योतिष शिक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम 9 ग्रहों की स्थिति लग्न चार्ट में बता रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले सूर्य और मंगल के बारे में बताया। आज हम बुध की चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले एक आग्रह है आपसे, करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके विनती है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्देशित जो लॉकडाउन का प्रोग्राम रखा गया, इसे देश हित में माने। आप ये मान करके चलें कि 21 दिन के लिए हमें देश सेवा करने का मौका मिला है, क्योंकि इस महामारी से निपटने का इसके अलावा और कोई साधन नहीं है, चारा नहीं। बहुत ही धैर्यता से घर में बैठ करके किताबें पढ़ें, बच्चों के साथ में समय बिताएं और भी अच्छे कार्यक्रम जिन्हें करने के लिए समय नहीं मिलता है वो काम करें। रामायण पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें। किसी मंत्र के जाप की व्यवस्था अगर वो ना हो पा रहा हो, उस कार्यक्रम को कर लें। लेकिन इस देश हित में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और इसे आप ये मान करके चलें कि हमें एक देश सेवा करने का मौका मिला है। बस यही आपसे प्रार्थना है। इसके साथ हम अब मेन मुद्दे पर आते हैं। अभी तक हमने सूर्य और मंगल के बारे में बताया। 9 ग्रहों में 3 ग्रह ऐसे हैं जिनकी दृष्टियां अलग अलग होती हैं। जैसे मंगल की दृष्टि हम बता चुके हैं। मंगल की, गुरु की और सन की, ये 3 ग्रहों की दृष्टियां अलग होती हैं। बाकी सारे ग्रहों की एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। आज हम बात करेंगे बुध की। बुध जिस स्थान में होता है वहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7वीं दृष्टि ये 7वें भाव को भी प्रभावित करता है। माने बुध अगर लग्न भाव में है तो उसकी दृष्टि इस भाव में भी पड़ेगी। बुध के बारे में समझ लीजिए। बुध हमारे ग्रह मंत्रिमंडल में कुमार ग्रह है। इसका ये सूर्य के इतना करीब है कि इसे कुमार ग्रह कहा गया है और इसका चक्रण बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादातर ये जन्मांकों में हमने यही देखा है, बुध अस्त की स्थिति में बना रहता है। उसके पीछे कारण है कि ये सूर्य के इतना करीब होता है कि जन्म के स्थान से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है, इसलिए उसे अस्त की श्रेणी में मानते हैं। अब हम बात करते हैं इस लग्न चार्ट से। हम ये प्रथम भाव है, इसे लग्न भाव भी बोलते हैं। अगर बुध की स्थिति इस स्थान में हो तो बुध का सीधा सीधा संबंध वाणी से और शरीर में, वाणी से, गले से, त्वचा में, इसके कलर से इत्यादि इसका संबंध होता है। तो लिहाजा बुध अगर लग्न में है तो वो व्यक्ति विनोदी स्वभाव का होगा। विनोदी का मतलब समझ रहे, हाथ परिहास करने वाला, मजाक करने वाला हो सकता, कभी भी हो। इस तरीके से बुध अगर मान लीजिए लग्न में है तो ये नेचर देगा, ये प्रभाव डालेगा उस जातक पर। अगर उसकी बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या, जिनका स्वामी ही बुध है। आप अपनी जन्मांक पे ये देख लीजिए कि हमने यहाँ काल पुरुष की कुंडली को बनाया है। अगर आपका यहाँ पर 3 नंबर है तो उसका स्वामी ही बुध है, या यहाँ पर 6 नंबर है, मिथुन राशि और कन्या राशि, तो इनका स्वामी ही बुध है। तब बुध यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 3 नंबर भी हो, 4 नंबर भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। माने वृष राशि भी हो सकती है, मिथुन, कर्क, कोई भी राशि हो सकती है। लेकिन बुध का जो प्रभाव है वो इस लग्न पर बुध का प्रभाव होगा और ये उससे 7वीं दृष्टि पर बुध का प्रभाव होगा। अब बात करते हैं 2 नंबर में। इस भाव से हम जातक के शरीर की स्थिति को देखते हैं और इस भाव से वाणी और धन की स्थिति को हम देखते हैं। ये चूँकि ये मुख्य भाव वाणी से संबंधित है तो लिहाजा यहाँ पर बुध बैठ करके, अगर बुध के ऊपर अच्छा प्रभाव है, बुध की यहाँ स्वराशि मिथुन और कन्या राशि है, अगर यहाँ बुध स्वराशि है तो बुध करेगा क्या, यहाँ पर एक हास परिहास की स्थिति बनाएगा। और उस जातक का जो व्यापार हो सकता है, वकील हो, वाणी से एजेंट हो, मतलब वाणी से संबंधित व्यापार ही यहाँ पर करने की उम्मीद समझ में आती है। ये अब बात करते हैं बुध अगर तीसरे स्थान में है। बुध अगर तीसरे स्थान में है, ये पराक्रम का स्थान है। छोटी मोटी यात्राएं भी यहाँ से देखी जाती हैं और छोटे भाई का भी स्थान है।
अगर बुध यहाँ स्वराशि है, जैसे ये काल पुरुष के कुंडली में ये तीसरा मिथुन राशि यहाँ पर आई, तो ये बुध की ही अपनी राशि है, तो लिहाजा छोटे भाई से संबंध इस व्यक्ति के, इस जातक के अच्छे होंगे। छोटे भाई से सामंजस्य की स्थिति अच्छी होगी। ये स्थान छोटी मोटी यात्राओं का भी होता है, लिहाजा ये जातक यात्रा करने का शौकीन होगा और डरपोक की स्थिति जो बना देता है कि ये व्यक्ति इसके अंदर अनायास एक डर की स्थिति बनी रहेगी। इसकी दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 इसकी दृष्टि 9वें स्थान पर पड़ेगी। ये भाग्य का स्थान है। अगर बुध यहाँ पर स्वराशि है, 3 नंबर में है या 6 नंबर में है, माने अगर मिथुन या कन्या राशि में है, तो ये व्यक्ति इस राशि के अनुकूल, अगर यहाँ बुध की कोई विपरीत राशि नहीं, तो ये व्यक्ति आस्तिक होगा, नास्तिक नहीं होगा, इसके धर्म में आस्था होगी। अब बात करते हैं चौथे स्थान में अगर बुध है। चौथे स्थान में अगर बुध है, ये काल पुरुष की कुंडली में ये यहाँ कर्क राशि आती है। हो सकता है आपके जन्मांक में यहाँ 5 नंबर हो, 6 नंबर हो, 7 नंबर हो, 8 नंबर हो, माने कर्क, मिथुन, कन्या, तुला इत्यादि अन्य कोई राशियाँ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर बुध बैठ करके ये वास्तव में माता का स्थान है और जनता का भाव है। बुध यहाँ से बैठ करके 2 भावों को में बढ़ोतरी करेगा। एक तो जनता और वाहन, भूमि भवन और वाहन में बढ़ोतरी करेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब बुध के ऊपर लगने वाला पाप प्रभाव न हो, बुध पर लगने वाला अच्छा प्रभाव हो, अच्छे और ग्रहों का प्रभाव हो और यहाँ पर उसकी अनुकूल राशि हो। इसकी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी। 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि कर्म स्थान पर भी पड़ेगी। अगर बुध की अनुकूल राशि यहाँ है तो कर्म में भी उसकी बढ़ोतरी होगी। और लेकिन ये तभी संभव है जब इस भाव पर अन्य ग्रहों का विपरीत अन्य ग्रहों का प्रभाव न हो। अब बात करते हैं 5वें स्थान में। ये 5वां स्थान ये बुद्धि, विवेक और शिक्षा का स्थान है। यहाँ से हम प्रेम भी देखते हैं। अगर बुद्धि की स्थिति यहाँ है, इस भाव में है, ये 5वां स्थान है, संतान का भी स्थान है। तो बुद्ध के अंदर एक प्रॉपर्टी, एक और लक्षण है कि बुद्ध जिस राशि के साथ में होता है ये उसका फल देने लगता है। अगर यहाँ पर 3 नंबर या 6 नंबर माने मिथुन या कन्या राशि है, तो बुद्ध यहाँ पर संतान में बढ़ोतरी करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शिक्षा का स्थान है, तो शिक्षा के स्थान धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ा देता है, विद्वान और लेखक की संज्ञा ले आता है, तार्किक शक्ति को बढ़ा देता है। 5वें स्थान में बैठ करके बुद्ध इस तरीके के कार्यक्रम करता है और इस भाव की बढ़ोतरी ही करता है। लेकिन बुद्ध की कोई शत्रु राशि न हो या बुद्ध पर लगने वाला पाप ग्रहों का प्रभाव न हो। यहाँ से इसकी दृष्टि 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 ये एकादश स्थान में पड़ेगी। ये लाभ का स्थान है। अगर यहाँ पर बुद्ध के अनुकूल राशि है तो 5वें स्थान से बैठ करके उसकी वाणी से, उसके ज्ञान से, उसकी योग्यता से लाभ की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। तो लिहाजा बुद्ध की स्थिति को बहुत ही ढंग से, बहुत ही सूक्ष्मता से देखना चाहिए कि बुद्ध का प्रभाव हमें किस तरह का मिल रहा। अब बात करते हैं 6वां स्थान। ये स्थान रोग, ऋण और रिपु का है। यहाँ से कर्ज की स्थिति भी हम देखते हैं। बुद्ध की स्थिति अगर इस स्थान में है, ये 6वें स्थान में अगर बुद्ध की स्थिति है, तो इसकी 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि ये व्यय स्थान में पड़ेगी। यहाँ पर बुद्ध अगर अपनी स्वराशि में है, जैसे काल पुरुष की कुंडली में यहाँ कन्या राशि में है, कन्या राशि में बुद्ध है, तो ये स्वराशि में है, तो यहाँ पर कर्ज की स्थिति को बुद्ध अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से दुश्मनों की संख्या को कम करेगा। दुश्मनों की संख्या कम होगी, मुकदमे की संख्या कम होगी और यहाँ से इसकी दृष्टि व्यय स्थान में पड़ेगी, तो लिहाजा व्यय स्थान भी इसका अच्छी दिशा में होगा। अब बात करते हैं 7वें स्थान में। अगर 7वें स्थान में बुद्ध है, अगर 7वें स्थान में बुद्ध है तो इसकी सीधी दृष्टि उस जातक पर पड़ेगी। यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में 7 नंबर, हो सकता है कि आपकी कुंडली में यहाँ कोई अन्य राशि हो, 5 नंबर हो, सिंह राशि हो, 8 नंबर हो, वृश्चिक राशि हो, 10 नंबर हो, मकर राशि हो या
12 नंबर मीन राशि हो। ये आप अपनी जन्मांक से देखिए, उसको तय करिए कि बुध के साथ में उस राशि का क्या संबंध। वैसे ये स्थान पत्नी का स्थान है और साझेदारी का स्थान है, व्यापार का स्थान। इस भाव में अगर बुध की स्थिति स्वराशि 3 नंबर 6 नंबर या मित्र राशि में है बुध, तो साझेदारी और पत्नी से संबंध बहुत ही अच्छे करा देता है और साथ में पत्नी सुंदर होती है। पत्नी के साथ में संबंध बहुत ही अच्छे और प्रगाढ़ होते हैं। यहाँ से बुध बैठ करके इस भाव पर भी दृष्टि डालता है तो वही परिणाम प्राप्त होते हैं कि जब हमने पहले बताया कि लग्न में अगर बुध है तो बुध क्या स्थिति को करेगा, वही परिणाम यहाँ पर मिलते हैं। अब बात करते हैं 8वें स्थान में अगर बुध है तो ये आयु का स्थान है। ये आयु का स्थान है और गड़े हुए जमीन में दफन अचानक से धन प्राप्ति का भी स्थान है। यहाँ पर बैठ कर के बुध और यात्रा और जेल यात्रा का भी स्थान है। यहाँ पर बैठ कर के बुध करता क्या है, आयु को बढ़ाता है, लेकिन ये तभी संभव है जब यहाँ पर 3 नंबर माने मिथुन या 6 नंबर कन्या राशि यहाँ पर हो, बुध स्वराशि हो और इस भाव पर अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव न हो जो बुध ग्रह से शत्रुता रखते हो, शत्रु ग्रह हो। यहाँ से इसकी दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 वाणी स्थान पर पड़ेगी। यहाँ से ये वाणी भाव को बढ़ा देगा बुध, लिहाजा यहाँ पर वही वकील और जज इत्यादि कमीशन एजेंट दलाली जिनका व्यापार अपनी उनकी वाणी से है, यहाँ से बैठ कर के बुध उस भाव को बढ़ाएगा। अब बात करते हैं 9वें स्थान में अगर बुध है। ये भाग्य का स्थान है, भाग्य का स्थान है, साथ ही साथ धर्म का भी स्थान है। क्योंकि बुध एक अच्छा ग्रह है, सौम्य ग्रह है, ये क्रूर ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। अगर यहाँ पर बुध की अच्छी राशि है या 3 नंबर मिथुन या 6 नंबर कन्या राशि है तो बुध यहाँ से बैठ करके जातक को क्या बना देता है, आस्तिक बना देता है, धर्म में पूजन पाठ में, और उसका भाग्य होता है खूब कराता है, बहुत ही अच्छी तरीके से उसका भाग्य होता है। प्लस इसमें होता यह है कि ज्योतिष की तरफ जो है, ज्योतिष कर्मकांड की तरफ और जवान से जितने भी धर्म से संबंधित व्याख्यान है वो यहाँ से बुध कराता है। मतलब भागवताचार्य इत्यादि यहाँ से बुध की यहाँ पर बैठ करके यहाँ से इसकी दृष्टि जो पड़ती 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि इसके तीसरे स्थान पर वही रिजल्ट मिलते हैं, छोटी मोटी यात्राएं, पराक्रम और अंदर से एक डर की स्थिति, छोटे भाइयों से संबंध, ये इत्यादि यहाँ से बैठ करके बुध की स्थिति बनती। अब बात करते हैं अगर 10वें स्थान में, ये कर्म का स्थान है, कर्म का स्थान है और सबसे बड़ी बात यह है कि सम्मान का भी स्थान है और पिता का भी स्थान है। ये माता का स्थान अगर है तो ये पिता का स्थान है। यहाँ पर बैठ करके बुध करता क्या, माता पिता से अच्छे संबंध ले आता है। माता पिता से संबंध बहुत ही अच्छे होते हैं यहाँ पर, लेकिन ये तभी संभव जैसे काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे मकर राशि है। मकर राशि जिसका स्वामी शनि है, बुध के साथ में मकर राशि है तो पिता के साथ में अच्छे संबंध रहेंगे और ये माता और पिता की इसकी सीधी दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 और साथ ही 7वीं दृष्टि इस स्थान पर पड़ेगी। ये माता का स्थान, लिहाजा माता पिता से अच्छे संबंध रहेंगे। कर्म में अनुकूलता रहेगी, कर्म माने उसका जो व्यापार है, उसकी नौकरी है, वो इत्यादि बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। उसका कारण है कि बुध एक कुमार ग्रह है और कुमार का जो स्वभाव होता है उस तरह से बुध यहाँ पर बैठ करके कर्म में रिजल्ट करेगा, आलस्य को बिल्कुल भी नहीं रखे। अब बात करते हैं एकादश स्थान में अगर 11वें स्थान में बुध है तो 11वें स्थान में बुध, ये भाव बड़े भाई का स्थान और लाभ का स्थान है। यहाँ पर अगर बुध की अनुकूल राशि है, शत्रु राशि नहीं है, मित्र राशि है तो बुध यहाँ पर बैठ करके लाभ को बढ़ा देता है। यहाँ पर बुध और यहाँ से इसकी 7वीं दृष्टि पड़ती है 1 2 3
4, 5, 6, 7, ये पंचम स्थान पर सातवें दृष्टि। तो लिहाजा लाभ की जो स्थिति बनती है वाणी से, शिक्षा से और व्याख्यान से, और ये यहाँ पर जो भी व्यापार की स्थिति बनती है, जो भी लाभ की स्थिति बनती है, कमीशन और दलाली से लाभ की स्थिति ज़्यादा बनती है। तो लिहाजा ये बुध यहाँ पर बैठ कर के लाभ की स्थिति को बढ़ाता है। लेकिन शर्त एक ही है कि बुध इस भाव पर पड़ने वाले पाप ग्रहों का प्रभाव शून्य हो या कम हो और यहाँ पर बुध की अनुकूल राशि होनी चाहिए। अब बात करते हैं 12वें स्थान की। 12वां स्थान ये व्यय का स्थान है, ये परलोक का भी स्थान है। तो बुध यहाँ से बैठ कर के व्यय की दिशा को बदल देता है, माने अच्छी दिशा में व्यय जातक करता है, माने धर्म में, कर्मकांड में इत्यादि में ये व्यय यहाँ से करता है। उसका कारण है कि इसका सीधा संबंध इसका बुध का वाणी और बुद्धि से है, विवेक से है। तो लिहाजा यहाँ पर खर्च में जो विवेक की स्थिति बनती है वो यहाँ पर बैठ करके, और इसकी सातवीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि रोग, ऋण और रिपु के भाव में बनती है। तो लिहाजा यहाँ से बुध बैठ करके करता क्या है, अपने शत्रुओं का समूह नष्ट कर देता है। अंत में यही बात हम कहना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम ज्योतिष में विशेष बातों पर चर्चा हम करते रहें। और इस समय कोरोना नाम की महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, धैर्य रखें, किसी भी प्रकार परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।